नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि गेहूं में हमारी क्या गलती हो सकती है जिससे हमारा उत्पादन कम हो सकता है। भले ही वो सिंचाई को लेकर हो, खाद को लेकर हो, या और दूसरे किन कारणों से हमें उत्पादन कम मिल सकता है या हमारा उत्पादन गेहूं में घट सकता है। तो इसके जो 3 कारण हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे जो पहला है वो सिंचाई। किसान साथियों, सिंचाई अगर समय समय पे ही करेंगे तो व्यवस्थित तरीके से अपन उत्पादन ले सकते हैं। और बिल्कुल हमारी जो फसल है वो अगर प्राकृतिक रूप से चलेगी तो बढ़िया होगा। कई किसान ऐसे होते हैं जो मात्र 10 से 12 दिन में ही सिंचाई करते रहते हैं, उस खेत को सूखने नहीं देते, गीला के गीला रखते हैं। अब ऐसा वो सोचते हैं कि अगर खेत गीला रखेंगे तो हमें गेहूं को पानी की जो कमी है वो कम नहीं होगी और हमारा जो गेहूं है वो उत्पादन बढ़िया देगा। लेकिन ऐसा उल्टा हो जाता है, उनका जो गेहूं है वह पूरा तरह पीला पड़ जाता है और फिर वह नए नए दवाई नए नए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि उनका गेहूं का कलर हरा हो जाए या गहरे रंग पे आ जाए। और तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि सिंचाई समय समय पे करें। अगर हल्की मिट्टी है तो 13 से 17 दिन के बीच, भारी मिट्टी है तो 17 से 20-21 दिन के बीच। किसान साथियों, 20-22 दिन से ज़्यादा गेहूं को ना खींचे, नहीं तो उसकी जो मैच्योरिटी है उस पर असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गेहूँ अगर लेट अमन सिंचाई करेंगे, लेट तक खींचेंगे तो वो खींच जाते हैं, जिससे हमें हल्की हल्की दिक्कत आ सकती है, उत्पादन भी कम पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है उत्पादन को होता है वो सिंचाई। अब पहली सिंचाई अपन 22 दिन की अवस्था पे करी थी, दूसरी अपन ने 42 दिन की अवस्था में करी थी। अब तीसरी सिंचाई जो अपन करेंगे वो 60 से 61 दिन की अवस्था में कर देंगे। तो अब बिल्कुल आपके सामने है अपन ने कैसे क्या इस गेहूं की सिंचाई कर रखी है। ग्रोथ आप देख सकते हो, बिल्कुल कलर भी आप देख सकते हो, बढ़िया हो रहा है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, अब इसके फ्लैग लीफ निकलना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे इस जो अपने गेहूं है इसमें फ्लैग लीफ निकल जाएंगे। फिर अपन इसमें 60-62 दिन की जैसी अवस्था में पहुँचेंगे ये गेहूँ, अपन इसमें तीसरी सिंचाई कर देंगे। अब दूसरी चीज़ है वो है खाद। अब कई किसान ऐसे होते हैं जो एक ही बार में खाद डाल देते हैं और सोचते हैं ये गेहूँ अपने आप प्राकृतिक या किसी भी कारण अपने आप उत्पादन दे देगा। तो ऐसा नहीं होता। हम भी एक बार में सारा खाना नहीं खा सकते, हमें भी जितनी भूख लगी होती है उतना ही खाना चाहिए होता है। तो ऐसा गेहूं या दूसरी फसलों के साथ भी होता है। तो जो प्राकृतिक नियम है वो उसी नियम से चलेगा। तो अपन ने बुआई के समय एनपीके डाला था, उसके बाद पहली सिंचाई में 20 किलो यूरिया, 25 किलो, 20 से 25 किलो, और दूसरी सिंचाई में फिर 20 से 25 किलो यूरिया दिया था, ताकि जो अपने बीघा पे 1 बीघा जो अपने को 1 बोरी यूरिया डालना था तो वो अपन ने 2 बार में डाला, ताकि व्यवस्थित तरीके से पौधे को जो नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन है वो भी दूर हो जाए और पौधा की जो ग्रोथ है रुकी हुई वो भी बढ़ चढ़कर चले, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधे में, वो भी सही बने रहे और व्यवस्थित चलती रहे। तो खाद अगर आप एक ही बार में सारा डाल रहे हो तो उससे आपको रिज़ल्ट तो मिलेंगे पर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप उसको ट्राई करें कि उसको टुकड़े में दें, तो इससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बेहतरीन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास पानी नहीं होता, लास्ट सिंचाई के लिए उनके पास पर्याप्त पानी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि शुरू में ही जल्दी जल्दी पानी लगाना शुरू कर देते हैं। मान लो 10-12 दिन में वो 3-4 सिंचाई कर देते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि गेहूं में हम जल्दी जल्दी अगर 4-5 सिंचाई कर देंगे तो हमारा गेहूं अच्छा उत्पादन दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गेहूं को उसके स्टेज पे ही सही अगर पानी मिलेगा तो वो आपका, अगर व्यवस्थित आपने पानी दिया है तो आपका गेहूं 4 पानी में भी उतना ही उत्पादन देगा। अगर सामने वाले किसान ने आपने 4 पानी दिए और उसने 7 से 8 पानी दे दिए, फिर भी आपका गेहूं उससे ज़्यादा उत्पादन दे देगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और व्यवस्थित समय पे अगर कुछ कार्य करेंगे तो वो सही होगा। अब गेहूं में मान लो मैं 10-10, 12-12 दिन के इंटरवल में मैंने अभी 2 सिंचाई अभी करी है जो 20-20 दिन के इंटरवल में करी, और मान लो पास वाले पड़ोस खेत में उसने 10-10 दिन के इंटरवल में अभी तक 4 सिंचाई कर दी, तो उसका जो गेहूं है वो पीला पड़ जाएगा या उसमें हल्की फुल्की नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन अपने इधर देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें भी अफेक्ट करती है। बाकी किसान साथियों, ये जो आपको प्लॉट में अभी बता रहा था ये HI 1650 का है और ये गेहूं अभी 48 दिन की अवस्था में है। किसान साथियों, अगर आपको पता करना है कि खेत में नमी कैसी क्या है और आपको सिंचाई करनी चाहिए ना नहीं, तो आप ऐसे मिट्टी ले सकते हैं।
ये हाथ में आपने मिट्टी ली, अगर इसका लड्डू बन रहा है तो आप समझ जाइए कि अभी खेत में नमी बनी हुई है, अभी इसको सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर ये लड्डू नहीं बनता तो आप इसमें सिंचाई कर सकते थे। तो नमी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। किसान साथियों, हर काम अपने धैर्य से करें, व्यवस्थित करें और बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा ना करें। अगर आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना भी है तो बालिया आने के पहले कर सकते हैं। बाकी मैं अभी तक किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों से, और बढ़िया उत्पादन अपन ले रहे हैं। और सिर्फ यूरिया और डीएपी का अपन प्रयोग करते हैं, ना ही पोटास, सल्फ़र या किसी बोरोन, जिंक सल्फेट का भी अपन प्रयोग नहीं करते। क्योंकि एक बार अगर अपनी फसल को किसी चीज़ की आदी लगाई अपन ने तो फिर वो अपन को डालना ही डालना होगा, नहीं तो अपने को उत्पादन जो अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल तो करते हैं लेकिन काफ़ी कम रकबे में करते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कि अपने व्यवस्थित अपना काम हो सकता है या नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ हमें दिक्कत दे रही है, यहाँ पर अपने को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ अपन नहीं करते। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।